नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज पे। इस वक्त मैं ओंकार सिंह जी के घर पर हूं और प्राउड पेरेंट्स जो हैं मेरे साथ हैं। बलविंदर जी मेरे साथ हैं, पूनमजीत जी मेरे साथ हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि छोटी सी उम्र में जो है ओंकार ने जो है अपना नाम जो है वो रोशन किया है, पेरेंट्स का नाम रोशन किया और पूरे भारतवर्ष को जो है प्राउड महसूस करवाया है। मात्र 7 साल की उम्र में जो है वेबसाइट, सैटेलाइट और बुक की बात करें, इन पर काम करना शुरू किया था। और जो बुक है वो 12 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने लिखी और अवार्ड भी जीते। और वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट जो है मात्र 7 साल की उम्र में, और सैटेलाइट की बात करें मात्र 16 साल की उम्र में जो है ये बनाकर तैयार की और पूरे वर्ल्ड की बात करें अपनी छाप छोड़ी। आज वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं और इस वक्त ओंकार की उम्र जो है 20 साल है। कितना गर्व महसूस होता है अपने बेटे पर? गर्व महसूस होता है काफ़ी। बच्चे पे बड़ी मेहनत की है उसने, शुरुआत से जर्नी बहुत रही है। जब तो हम तब हमारा रहता था सिस्टम कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहे, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था, अपना एक विज़न होता है बच्चों का अपना, जो हम पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं इतनी जल्दी, तो उसने वो बड़ी जल्दी अपने अंदर की जो उसकी प्रतिभा थी उसको पहचान लिया था। तो 7 साल की उम्र से उसने पहले वेबसाइट बनाई अपनी, उसके बाद उस वेबसाइट का उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, यंगेस्ट वेब मास्टर का उसका। फिर ऐसे जर्नी उसकी चलती रही आगे। जैसे ही 12 साल की आयु में उसने आके अपनी बुक लिखी पहली, व्हेन द टाइम स्टॉप नाम से, तो जो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हुई बुक। और राष्ट्रपति से सम्मान भी मिला। बाल शक्ति पुरस्कार मिला, सम्मानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी उसको अवार्ड मिला, तो बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ, इसमें से मैं आईटी के फील्ड पे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दूंगा, बिकॉज आई लव आईटी, आई लव साइंस, सो आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉमर, टेक्निकल एस्ट्रोनॉमर इन इसरो। दैट्स व्हाई मैं आईटी को और साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। सो एस्ट्रोनॉमर बनना है तो व्हाट आर द प्लान्स फॉर द फ्यूचर, कैसे अचीव करना है इन सब चीज़ों को? हैव यू डिसाइडेड दैट आल्सो? Like IAC, International Astronomy and Aerospace competition, which was held in 2019. I was the finalist of that competition and I represented India at the international level, and I also got the chance to participate in Egypt, but due to some reasons I can't go there. So also I planned for UVICA, that the new contest of ISRO, which is going to be held in March, May. So उसके लिए भी मैंने प्लान किया, एंड आफ्टर दैट आई वांट, आफ्टर परसुइंग माई 11th and 12th, आई वांट टू क्रैक IIT with top 100 rank for getting an astronomy university. If not, then I would try to admit in the ISRO university which is at Pune, and after that I want to be an astronomer in ISRO. और उसके बाद जो है 16 साल की उम्र में सैटेलाइट जो है वो बनाकर तैयार कर दी। जी, वो उसका फिर विजन आगे आगे वो बढ़ता रहा, जर्नी उसकी आगे चलती रही। कुछ ना कुछ अचीव करने का उसको था, चाह थी कि मैंने कुछ करना है। तो फिर उसने 14 साल की उम्र में स्टार्ट किया, उसका इंटरेस्ट चला गया सैटेलाइट की फील्ड में, तो सैटेलाइट बनाई। 16 साल की उम्र में उसने सैटेलाइट बना ली थी यहाँ पे। तो उसके बाद उसको फिर स्कॉलरशिप, पहले उसकी स्टडी जो रही है BSF स्कूल पलोड़ा जम्मू से रही है, वहाँ से उसको बहुत हेल्प रही है स्कूल की तरफ से भी। तो 11th में उसको फिर स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी अमेरिका से। तो 12th उसकी, 11th के बाद 12th उसकी US से रही। तो उसके बाद तो उसकी उपलब्धियाँ चलती रही हैं साथ साथ। बिल्कुल, अभी 20 साल की उम्र हुई है, तो आने वाले समय में जो है और सफलता के पड़ाव हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जी, देश के लिए मेरा तो, हम बच्चों को हम तो यही कहते हैं, बेटा जैसे मैंने बोला कि आप अभी अपना नाम की तरफ देखो, क्या कर सकते हो लाइफ में अचीव, उस तरफ आप अपना पूरा ध्यान रखो। तो बच्चा अभी कर रहा है, लगा अभी फील्ड में। बिल्कुल, अभी 20 साल की उम्र हुई है और सफलता जो है उसके कदम चूम रही है। लेकिन योगदान की बात करें तो पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, विशेष प्रकार से मदर का। किस तरह से आप मोटिवेट करती रही और जिस तरह से 7 साल से ही जो है वो सफलताएं जो है हासिल कर रहा था? सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि शुरू से इसका इंटरेस्ट था इसी फील्ड में, तो जैसे जैसे वो बातें बच्चा करता है, जैसे काफी टॉकेटिव था शुरू से कि ये बात स्पेस के बारे में बातें करना, उसको ये मतलब कि इंटरेस्ट था इस चीजों में। तो आगे फिर उसने जैसे अचीव किया। और इतनी छोटी उम्र में जिस तरह से अब सैटेलाइट हम बात करते हैं, वेबसाइट की बात करते हैं, और जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो जो है आने वाले समय में जिस तरह से एज आती है उनकी, जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें ये डेवलप करते हैं, और ये छोटी सी एज पे शुरू हो गया। क्या कह सकते हैं सर, बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं से जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है। कहाँ से आपको लगा कि इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है? इंटरेस्ट उसका बेसिकली, मेरा अपना शॉप, जैसे मेरा साइबर कैफे था, तो उसने आना मेरे पास बैठना, कंप्यूटर पे बैठ के उसने, जैसे बच्चे करते हैं कुछ भी अपनी मनपसंद चीज़ें सर्च करते रहते हैं। तो 7 साल की उम्र थी छोटी, तो मैंने उसको वही कहा चीज़ें, जैसे फेसबुक बनाना, अकाउंट बनाना, जबकि मैं देखता था कि बड़े बच्चों को भी उतना भी समझ नहीं आता अपने अकाउंट कैसे बनाना है आपने। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कहा कि ठीक है बच्चे, अगर कंप्यूटर पे बैठना ही है उसका भी अच्छा उपयोग करो आप,
तो कोई वेबसाइट, उस टाइम वेबसाइट का ज़्यादा टाइम था, कोई आज से 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की, तो मैंने कहा वेबसाइट की तरफ, उसने वो चीज़ को, बच्चे कहीं पर नहीं समझते हैं, कई बच्चे समझ जाते हैं उस चीज़ को, तो उसका इंटरेस्ट उस तरफ चला गया। बिल्कुल टेक्नोलॉजी को ग्रैब किया गया और उसके बाद जो है उसने सडनली जो है किताब भी लिख दी। हाँ, किताब का भी उसका फिर वो इंटरेस्ट साइंस की तरफ ही था, तो वो थ्योरेटिकल साइंस की तरफ थोड़ा सा बच्चे का होता है ना, फिर जानने की जिज्ञासा रहती है अंदर दिल में कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, टाइम के बारे में बड़ी जिज्ञासा होती है बच्चों में कि टाइम मशीन या टाइम के बारे में जानना, तो बस उसी रुचि थी उसमें उसकी, तो उसे काफ़ी स्टडी की, तो उस स्टडी के बेस पे फिर उसने आगे। जिस एज में आपके बच्चे ने सफलता हासिल की है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो अधिकतर पेरेंट्स जो है उनका रुझान रहता है कि बच्चा जो है एकेडमिक्स में जो है आगे जाए, एकेडमिक्स में जो है उसका फोकस रहे। कभी आपको भी लगा कि ये जिस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहा है या चीजें कर रहा है, इसका फोकस जो है एकेडमिक्स में होना चाहिए? इस सर हम तो यही उम्मीद तो यही करते बच्चों की एकेडमिक में वो रहे, मतलब प्रेफर फर्स्ट टाइम, बट ठीक था, उसका इंटरेस्ट था जिसमें आगे आगे वो चलता रहा इस चीज में, तो हमें भी लगा कि ठीक है, जैसे बुक में था उसका कि मन तो ऐसे पेरेंट्स का घबरा ही जाता है, बच्चे जब इधर उधर अपना ध्यान भटकाते हैं, तो हमें लगता है कि अपनी वो जो मेन पहले फोकस स्टडी पे होना चाहिए, कि हमारे तो अब हिंदुस्तान में सिस्टम ही ऐसा है, हमारा अपना अपना देश है, अपने देश का सिस्टम है, तो यहाँ पे जब तक आपकी एकेडमिक अच्छी नहीं है तो आपको आगे कुछ अचीव करना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि हम सपने जो है बचपन से देखना शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स की भी उम्मीदें होती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस ऑफिसर बने। आपका क्या ड्रीम था कि आप क्या चाहते थे आपका बेटा क्या बने? नहीं, ड्रीम तो मेरा भी ऐसे था कि बच्चा आईएएस आईपीएस कुछ करे, तो ये तो हमारा मेन फोकस था कि ऐसा ही करना है, लेकिन बच्चे का फोकस कुछ ज़्यादा ही आगे का था, तो जैसे उसको हम बना रहे थे आईपीएस आईएएस के लिए सोच रहे थे, अभी छोटा था, लेकिन उसने उससे ज़्यादा अचीव किया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल, आज पूरे देश को गर्व है। और इस वक्त क्या प्रेजेंट जो है स्टेटस है, इस समय क्या कर रहा है? पहले तो वो भी स्टडी कर रहा था यूएस में, इंजीनियरिंग के लिए थी, स्पेस साइंसेज में, लेकिन अभी उसको आगे प्रोजेक्ट ऑफर हुआ वहाँ से यूनिवर्सिटी के थ्रू, अभी वो प्रोजेक्ट कर रहा है सैटेलाइट पे ही, तो अभी उनका जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च भी हुआ है, एक उन्होंने कंपनी का स्टार्टअप भी किया है साथ में, तो वो भी काफ़ी, उसका भी मतलब चर्चा काफ़ी हो रहा है, तो अभी सैटेलाइट 7 जुलाई को सैटेलाइट स्पेस एक्स के साथ उसका लॉन्च हुआ है। और छोटी बेटी की बात करते हैं तो छोटी बेटी किस दिशा में जो है कदम आगे बढ़ा रही है? अभी 9th में, अभी तो उसमें ध्यान दे रहे कि वो भी अपनी स्टडी में ठीक रहे। अब ब्रदर है उसका, उसको बोलते रहते कि बेटा आप ओंकार की तरफ देखो, आप, इसका भी एक नाम है, आप भी करो, अभी यही बोल रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, प्रेरणा स्रोत जो है वो बन चुके हैं और सभी बच्चों की बात करें, सभी बच्चों के लिए जो है इस वक्त ओमकार जो है वो इंस्पिरेशन है। तो जिस तरह से डिफिकल्ट पार्ट की बात करें, डिफिकल्ट पार्ट क्या है जो ओमकार की जर्नी में आया? क्योंकि कई बार जो है हमें कई बार हर्डल्स भी आते हैं और जिस तरह से हम कुछ चीज में पैर रखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है निराशा भी आ जाती है। डिफिकल्ट पार्ट तो हमारे यहाँ पे रहता है कि जिस लेवल पे बच्चा चीज़ें करना चाहता है, अगर आप, जैसे उसने पुरस्कार लिए, उसका इतना नाम हुआ, फिर उसने आगे काम किया, सैटेलाइट पे काम किया, जो सपोर्ट हमें सरकार से मिलनी चाहिए बच्चों को, हमें नहीं, चलो जो भी बच्चा कुछ कर रहा है वो मिल नहीं पाती, किसी एक फेज में जाके वो बिल्कुल रुक जाती है, तो वो एक हमारा थोड़ा सा फेलियर चल रहा है। नहीं तो हम चाहते थे कि अपने देश में ही बच्चा कुछ करता, इसरो के साथ होके करता कुछ, जो चीज़ें किस लेवल पे जाके रुक गई, वो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा है ये। बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से जो है कदम उठाने चाहिए, क्योंकि टैलेंट की बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में जो है बहुत सा टैलेंट है और इसको जो है तराशने की आवश्यकता है। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट जो है इन कदमों की तरफ जो है हम कह सकते हैं कि फोकस करें और जो हीरे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में या पूरे भारतवर्ष में उनको जो है वो तराशे। और आप क्या जो है संदेश देना चाहोगे जम्मू के जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप बड़ा ड्रीम देखो, वो साकार भी होते हैं। आप ये नहीं कि आप ड्रीम लेना ही बंद करो, नहीं ये हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सिर्फ फोकस रखो अपना, जो आपका मन करता है कि मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में, वो अचीव होगा, लेकिन सिर्फ फोकस्ड रहो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, मैम आपने समय दिया और कहीं ना कहीं जो है ओमकार जो है इंस्पिरेशन बन चुके हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी युवा हैं वो कहीं ना कहीं से जो है प्रेरणा लें और वो कुछ अगर करना चाहते हैं तो वो करें। और पेरेंट्स से भी हम ये कहेंगे कि पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों को जो है सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।